नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। एस टीवी न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। वैसे तो कृषि भारत की रीढ़ मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि देश की अधिकांश आबादी जो करीब 70% है वह गाँव में बसती है। यह पूरी की पूरी आबादी कृषि कार्य पर ही आधारित रहता है, यानी इसी के जरिए इनका भरण पोषण चलता है। खेती से ये किसान जो गल्ला उपजाते हैं उसे स्वयं ही नहीं खाते बल्कि पूरे देश और दुनिया को खिलाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये सब करने में इन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है? दिन रात एक करके ये कैसे हमारा पेट भरते हैं? ऊपर से प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ और सुखाड़ इन्हें किस कदर तोड़ कर रख देती है। देश के अधिकांश हिस्सों में किसानों की क्या स्थिति है यह तो छोड़ ही दीजिए। फिलहाल हम उत्तर बिहार में पूर्वी चंपारण की बात कर लेते हैं, जहां हर साल बाढ़ किसानों की कमर तोड़ कर रख देती है। पूर्वी चंपारण की शोक माने जाने वाली सिकरहना नदी अपने विकराल और रौद्र रूप से न केवल यहाँ की एक बड़ी आबादी को प्रभावित करती है, बल्कि किसानों के बड़े भूभाग पर जहाँ फसल लहलहा रहे होते हैं वहाँ भी कब्जा कर सब कुछ मटियामेट कर देती है। अब इनके लिए सरकार क्या कुछ करती है? कहिएगा मुआवजा देती है। आगे एक और सवाल कि आखिर सरकार इन्हें कितना मुआवजा देती है? क्या इनकी लागत और खर्च इससे निकल जाती है? ये उस किसान से ही पूछ लीजिए साहब। अब आइए सीधे मुद्दे पर लौटते हैं। पिछले साल आई बाढ़ ने सुगौली प्रखंड में भारी तबाही मचाई थी। करीब हर साल अमूमन यही होता है। इससे किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। पिछले साल कुछ ज़्यादा किसानों का नुकसान इसलिए हुआ था कि सिकरहना नदी पर बना लाल परसा बांध टूट गया था। नतीजा हम लोगों ने देखा ही। अब हालांकि इस बांध की मरम्मती को लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि काफ़ी तत्पर दिख रहे हैं। 3 रोज पहले ही जिला अधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने लाल परसा बांध का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने एस टीवी न्यूज़ को बताया था कि हर संभव बरसात से पहले बांध का मरम्मत कराया जाएगा, ताकि अभी तक जो किसान धान का बिछड़ा नहीं लगाए हैं वो जल्द से जल्द जो है बिछड़े को गिरा लें और उनका आगे का नुकसान न हो। वहीं आज स्थानीय विधायक शशिभूषण सिंह ने औपचारिक रूप से बांध निर्माण का शुभारंभ भी किया, लेकिन जिले में मानसून का दस्तक भी हो चुका है। यह काम कुछ दिनों पहले होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब देखना है कि नदी का जलस्तर बढ़ने से पहले क्या इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाता है या नहीं। इस बीच लाल परसा बांध पर हमारे सहयोगी विश्वजीत झा से विधायक ने खास बातचीत की। देखिए ज़रा सा इस रिपोर्ट को। एस टीवी न्यूज़ के खबर का एक बार फिर असर हुआ है। इस वक्त हम उसी लाल परसा बांध पर हैं जहां 4 दिन पहले जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया था और 3 दिन के बाद यहाँ विधायक ने इस बांध मरम्मती का शिलान्यास किया है। हमारे साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ के विधायक शशिभूषण सिंह हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। विधायक जी, आज आपने शिलान्यास किया है, क्या लग रहा है कि इस मरम्मती को कितने दिन में पूरा कर लिया जाएगा? मेरा है राय कि 15 दिन में हम लोग इसको रात दिन हम लोग पूरा कर लेंगे। और भी कई जगह इस सिकरहना नदी के किनारे तटबंध के में मरम्मती की आवश्यकता है, तो उसके लिए क्या भरोसा देंगे यहाँ के लोगों को? सारे जगह को मैंने चिन्हित करके और मंत्री, कमिश्नर और चीफ इंजीनियर और एसडीओ को मैंने चिन्हित करवा दिया है। सब पर लगभग काम होना निश्चित तय है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि पिछली बार जो काम हुआ था वो गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ था, तो इस बार इस कार्य को करने के लिए क्या गुणवत्ता का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा? मैं स्वयं इंजीनियर हूँ और आशा दिलाता हूँ कि हर 3 दिन पर मैं खुद मॉनिटरी करूँगा, इसलिए गुणवत्ता में कहीं कमी नहीं आएगी। तो अगर बाढ़ आती है तो इससे निपटने के लिए आपके पास क्या मास्टर प्लान है? मास्टर प्लान तो हम लोग का यही ना, फ्लड फाइटिंग के लिए जो उचित व्यवस्था होता है पदाधिकारी लोगों से मिल के अपने करवाएंगे। यहाँ बांस बल्ला बनना, पाइलिंग वगैरह जो भी है सभी समुचित व्यवस्था होगा और हम लोग पदाधिकारी से मिल के रातों दिन काम करवाएंगे। विधायक ने पूरा भरोसा दिलाया है कि इस बांध को जितनी जल्दी हो सके वो उसको मरम्मत किया जाएगा और गुणवत्ता का, चूँकि यहाँ स्थानीय लोगों ने विरोध किया था कि जो कार्य होते हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं होते हैं, तो इस बार गुणवत्ता का ख्याल रखा जाएगा। स्वयं विधायक ने इस बात को यहाँ पर कहा है। लेकिन स्थानीय लोगों की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी।